ओम साईं राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। भक्ति क्या है? भक्ति का ये मतलब नहीं कि पूजा पाठ करना। भक्ति का मतलब है कि हर वक्त अपने मन में अपने गुरु का ध्यान, जिसको भी मानते हैं, हर वक्त उसी के बारे में सोचना और जो भी करना अपने गुरु को अर्पित करना। जब हमारा मन गुरु की तरफ होता है तो हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। हमारा मन ना बहुत खुश होता है, बहुत खुश। हमारे मन में तिरंगे उड़ती हैं। कभी हम भजन गुनगुनाते हैं, कभी हम भगवान से बातें करते हैं। जो ये खुशी है ना हमारे चेहरे पर झलकती है, हमारे चेहरे पर एक तेज सा होता है और इस भक्ति में बहुत आनंद है। और जब हम कुछ भी करते हैं, जैसे अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने गुरु के लिए खाना बना रही हूँ, वो खाएंगे, फिर वो प्रसाद मुझे मिलेगा। जब वो ग्रहण कर लेंगे तो प्रसाद बन जाएगा। अगर मैं अपने घर की सफाई भी करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु कभी भी आकर इस पर बैठ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने गुरु को, अपने बाबा को एक तस्वीर या मूर्ति के रूप में नहीं माना, अपना बाबा माना है। उन्हें मतलब प्राण स्वरूप में माना है कि मुझे लगता है कि वो घर में हैं, मेरे घर में विराजमान है, मुझे देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सुन रहे हैं। जब मैं बातें करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि वो मेरी सारी बातें सुन रहे हैं और कई बार बहुत प्यार आता है। उनके फेस पे भी हाथ रखती हूँ, प्यार से सहलाती हूँ, जैसे कि अपने पिता को कई बार इंसान प्यार करता है। और मंदिर की सफाई भी करती हूँ कि साफ़ सुथरा घर हो, साफ़ सुथरा मंदिर हो, मेरे जो गुरु हैं उनको अच्छा लगेगा। मतलब जो सारा दिन काम है ना वो अपने गुरु के लिए होता है। आपके मन में कोई और चीज़ें नहीं आ पाती। गुरु का ध्यान, बाहर जाने लगते हो तो अपने गुरु को कहते हो कि मेरे साथ चलो। जब साथ नहीं कहते तो गुरु को कहते हो कि मैं अभी आई, मेरे इंतज़ार करना, मैं थोड़ा काम करके आ रही हूँ। तो ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी से बातें कर रहे हैं। जब आप प्यार करो ना अपने गुरु से तो ऐसा प्यार करो, उसे मूर्ति स्वरूप में मत समझो, तस्वीर स्वरूप में मत समझो कि वो आपके आसपास है, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। इसलिए कोई भी ऐसा काम करने से बचो जो उनको बुरा लगे। जो भक्ति में आनंद है ना वो शांत मन से है। अगर हम दुखी मन से भक्ति करेंगे ना वो हमारी भक्ति भक्ति नहीं है, हम अपना समय मतलब व्यर्थ कर रहे हैं। तो पूजा पाठ करते हैं और हमारा मन कहीं और होता है तो क्या फ़ायदा उस पूजा पाठ का। आप पूजा पाठ ना करो, ध्यान में बैठ जाओ, प्रार्थना में बैठ जाओ, अपने गुरु को अपनी आँखों के सामने लेकर आओ। जहाँ आपके गुरु रहते हैं उस शहर के नज़ारे लो। जैसे मैं आंखें बंद करती हूँ तो मैं शिरडी के नज़ारे लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं लाइनों में जा रही हूँ, अभी पहुँची बाबा के पास, अभी दर्शन किए बाबा के, और कभी लगता है कि मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठी हूँ। ये जो सारा है ना ये मेरा पूजा पाठ यही है। शुरू में ही मैंने किया था पूजा पाठ, काफ़ी किया था। बाबा के पाठ करती, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती, पर अब मैं सिर्फ ध्यान में बैठ जाती हूँ, बाबा को देखती हूँ, बाबा के स्वरूप को देखती हूँ, बाबा की नगरी को देखती हूँ। हाँ, मैं आरतियाँ ज़रूर करती हूँ। जो चारों टाइम की आरती है ना वो मेरे मन को शांत करती हैं। बाबा के समय में भी ये चारों आरतियाँ चलती थी। मैं दोपहर की आरती तो ज़रूर करती हूँ, बाकी अगर समय मिला तो कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं। बाबा को भोग लगाया। जब हम भोग लगाते हैं ना तो मुझे तो लगता है कि बाबा मेरा भोग ग्रहण करते हैं। कई लोगों के मन में आता है कि पता नहीं भगवान हमारा भोग ग्रहण करते हैं, नहीं हम ऐसे उठा के चले जाते हैं। नहीं, वो आपका भोग ग्रहण करते हैं, वो सुगंध के द्वारा आपका भोग ग्रहण करते हैं, सूक्ष्म रूप में आपका भोग ग्रहण करते हैं। आप विश्वास के साथ रखो भोग, और किसी न किसी दिन तो वो आपका भोग खाने भी ज़रूर आएंगे। मैं आपको अपने साथ एक आप बीती बताती हूँ। मुझे लगता है कि वो बाबा ही थे। आप भी सुनकर बताना कि आपको भी लगा कि वो बाबा ही भोग खाने आए थे। मैं जैसे रोज़ाना बाबा को भोग लगाती, कभी बेसन का चिल्ला, कभी पोहा,
कभी कढ़ी चावल, तो ऐसे भोग लगाती। तो एक दिन मैंने भोग लगाया और भोग उठाया तो पता नहीं मन में क्या आया, बाबा को कहा कि बाबा कभी तो खाने आ जाया करो। जैसे एक बेटी ना अपने बाप को उलांबा दे रही हो कि आप तो खाने ही नहीं आते, मैं रोज़ रखती हूँ। और इसके 2 दिन के बाद की बात है, मैंने बाबा को बेसन का चिल्ले का भोग लगाया और भोग रख के बाबा के पास, क्योंकि मैं भोग रखती हूँ 5 से 7 मिनट रखती हूँ कि बाबा आएंगे खाने, साथ के साथ नहीं उठाती। भोग रख के फिर मैं सूर्य को जल चढ़ाने चली गई। जब मैंने सूर्य को जल चढ़ा रही थी तो एक मोटा काला बिल्ला हमारे आंगन की दीवार से कूदा और मेरे पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगा। मैंने आज तक पहले कभी ऐसा बिल्ला नहीं देखा। मैं उन दिनों किराए के मकान में रहती थी और कुत्ते थे मकान मालिक के घर में, कभी बिल्ली बिल्ला कभी नहीं देखा। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई कि आप ना इस बिल्ले के लिए आप कटोरी में दूध लेकर आए। मेरे हस्बैंड कटोरी में दूध लेकर आए, उसके पास रखा तो उसने मुँह ही नहीं लगाया। उसको सूंघ के और आंगन में सर्दियों के दिन थे, एक लकड़ी का पलंग बिछा हुआ था, उस पे जाकर बैठ गया। ऐसे बैठा जैसे मानो कि कोई इंसान बैठा हो। पता नहीं उसको बैठ के और मेरे मन में भाव आया, बाबा ने भाव डाला कि बाबा आए हैं, जो बाबा का भोग है ना वो खाने आए हैं। मैंने कहा कि आप बाबा का भोग लेकर आओ, आप इसे भोग खिलाओ। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ और वो लेके आए बेसन का चिल्ला जो बाबा के आगे रखा था और उस बिल्ले के पास बैठ के पलंग पे और बिल्ले को ना टुकड़े टुकड़े करके खिलाए और सारा खा गया। क्या बिल्ला कभी बेसन का चिल्ला खाता है दूध को छोड़ के? नहीं ना। तो और आप देखो मेरे मन में ये भाव था कि बाबा हैं और बाबा खा रहे हैं अपना भोग, पर मैं पागल दूर खड़ी रही, देखती रही। और मेरे हस्बैंड कितनी किस्मत वाले कि अपने पास बैठ के खिला रहे हैं। मैं क्यों नहीं भाग के गई, क्यों नहीं दौड़ के गई कि बाबा आप आए हो मेरा भोग खाने? पता नहीं उस समय कैसी बुद्धि इतनी विपरीत होगी, आज तक पछताती हूँ उस बात को याद करके। और उसने बेसन का चिल्ला खाया, पूरा एक टुकड़ा भी नहीं बचाया और खाकर पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये बाबा ही थे। मेरे मन ने कहा बाबा आप भी बताओ कभी बिल्ला खाएगा बेसन का चिल्ला? नहीं ना। तो जो ये हमारे गुरु हैं, हम जिनको मानते हैं, भोग लगाते हैं प्यार से, वो एक ना एक दिन जरूर खाने आएंगे। आप उनको प्यार तो दो, वो आपके प्यार के भूखे हैं, वो आपका प्यार चाहते हैं। तो आप भी भोग लगाया करो और भगवान से, बाबा से ऐसे प्यार किया करो। चलते फिरते हर वक्त हर सांस में बाबा का नाम लिया करो। सच में इतना आनंद है ना, इतना आनंद, पता नहीं और चीज़ों के लिए तो ध्यान नहीं रहता। ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आती, बहुत परेशानी आती हैं। कई बार इंसान है, सुख दुख तो देखो साथ चलेंगे, पर परेशानियाँ नहीं लगती। किसी मतलब चीज़ के लिए दिमाग ही नहीं जाता। मैं तो किसी के पास ज़्यादा बैठती भी नहीं, कभी बैठो कभी किसी की बात, कभी किसी की बात नहीं। जो भी समय मिला बाबा के भजन सुन लिए, बाबा के सत्संग सुन लिए, बाबा से बैठ के बातें कर ली, बस इसी में ही समय बीत जाता है। और यही आनंद है, यही आनंद है। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी बाबा के संदेश हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाए। बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबा मेरे मन में अच्छे अच्छे भाव भरना कि एक मैं अच्छा वीडियो बना सकूं। बाबा ने जो भाव भरा मैंने आप लोगों को कह दिया। ओम साईं राम।